अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमारा टॉपिक है डॉवर। डॉवर के बारे में देखेंगे, डॉवर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारा चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। डॉवर इज़ आ इनहेरिटेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मुस्लिम मैरिजेज़ से बेसिकली एक पुराना कॉन्सेप्ट है मुस्लिम मैरिजेज़ में, एंड इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, और ये मुस्लिम मैरिज का एक इंटीग्रल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। It is a sum paid to the wife as a mark of respect to her। ये एक सम होता है, बेसिकली कुछ चीज़ होती है कोई जो कि एक औरत को दी जाती है, जो कि एक वाइफ होती है उसको दी जाती है ताकि उसको रिस्पेक्ट किया जा सके। डेफिनेशन ऑफ डावर। डावर की डेफिनेशन देखें। डावर और महर, डावर को हम लोग महर भी कहते हैं। इज़ द सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, कोई मनी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, विच द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। बेसिकली हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो होता है वो किसी कंसिडरेशन के लिए होता है। अब हमने जब देखा कि मैरिज भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना लाजमी है, तो इसलिए जो कंसिडरेशन होगी वो हमारा डॉवर होगा। नेचर ऑफ द डॉवर। डॉवर इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। डॉवर एक बेसिकली ऑब्लिगेशन है जो कि इम्पोज किया लॉ ने ऑन हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर वाइफ, ताकि एक हस्बैंड जो ने अदा करनी है अपने वाइफ को ताकि उसको रिस्पेक्ट शो कर सके। डॉवर मनी इज़ अ डेब्ट पेएबल टू वाइफ एंड शी विद इन हर लीगल हेयर प्रेस इट फॉर पेमेंट। डॉवर एक मनी है, डेब्ट है, ठीक है, बेसिकली एक उधार होता है जो कि शोहर के ऊपर होता है वाइफ की तरफ से। शी विद इन हर लीगल राइट प्रेस इट फॉर पेमेंट, ठीक है, और उसका लीगल राइट होता है कि वो इसको प्रेस करके उससे वो वापस ले पेमेंट वो ले, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन शरिया। शरिया के अंदर इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, कुरान कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज गिव द वुमेन देयर डॉरीज विलिंगली एंड एज एन ऑब्लिगेशन। कुरान के अल-निसा जो आयत है उसकी 4 नंबर आयत है, वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब आपकी मैरिज हो, गिव द वुमेन देयर डॉरीज, औरतों को उनकी डॉरीज दो, उनके महर दो, विलिंगली अपनी ख्वाहिश से और अपनी एक ड्यूटी समझते हुए, ऑब्लिगेशन समझते हुए। बट इफ़ दे आर देयर ओन बाय देयर ओन फ्री विल गिव अप टू यू द पोर्शन ऑफ इट देन यू मे एंजॉय इट विद प्लेयर। और वो कहते हैं अगर उनकी मर्ज़ी है वो छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं और तुम उनको एंजॉय करो उसके बाद। अगर वो माफ़ करना चाहें तो यहाँ पे माफ़ कर सकते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड द पर्सन हु गिव्स 2 हैंडफुल ऑफ डेट्स एंड मील्स इन द सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ ही हैज़ अ मेड हर लॉफुल। कहते हैं कि जिस आप सल्लम ने कहा कि जिन्होंने 2 हैंडफुल ऑफ डेट्स, ठीक है, 2 हैंड सिर्फ खजूरों के दिए हैं और वो उसने अपनी सेटलमेंट की है वाइफ के साथ, ठीक है, वाइफ की सेटलमेंट मैरिज में की है तो उसने अपने वाइफ को अपने लिए लॉफुल हलाल कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। डावर की क्लासिफिकेशन किस तरह है? डावर में भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट। महर कैसे डिटर्मिन किया जाएगा? प्रॉम डावर, महर मुअज्जल इसे कहते हैं, और एक होता है हमारा डेफर्ड डावर, ठीक है। प्रॉम डावर, इट इज़ अ डावर विच इज़ पेएबल एंड इज़ पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज, और ये जो वो मैरिज होता है जो उसी वक्त दे दिया जाता है, प्रॉम डावर, ठीक है, जो मैरिज के टाइम पे जो डावर दे दिया जाता है। इफ़ डिमांडेड बाय द वाइफ, ठीक है, अगर वो डिमांड किया जाता है वाइफ ने, ठीक है, शी कैन डिमांड इट बिफोर एंटरिंग टू द कॉन्जेंटल रिलेशनशिप एंड द पेमेंट ऑफ द डावर कैन बी पोस्टपोन्ड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी। और ये डावर जो होता है कि किया जा सकता है कि यार आप ये कह सकते हैं कि ऑन डिमांड पे एक तरह का होता है कि शादी से पहले भी डिमांड किया जा सकता है और शादी के बाद भी डिमांड किया जा सकता है, और एक कॉन्जुगल रिलेशनशिप से पहले भी बीवी डिमांड कर सकती है, पर अगर वो करना चाहे इसको पोस्टपोन बीवी म्यूचुअल कंसेंट के साथ तो इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। डेफर डावर, महर मुअज्जल, इट इज़ पोस्टपोन टिल द स्पेसिफाइड टाइम और टिल द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज आइदर बाय डेथ और डिवोर्स। ये एक बेसिकली पोस्टपोन डावर होता है। वो डावर है कि एक हो सकता है कि शादी के टाइम पे भी दिया जाए, पर ये एक होता है जो शादी के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम होता है जो डिसाइड कर लेती है पार्टीज़ कि हम इस टाइम पे देंगे, उस टाइम पे हो जाती है। या फिर टिल द रेजोल्यूशन मैरिज, जब मैरिज डिजॉल्व होगी तो उसी वक्त आपने देना है ये वाला, या फिर डेथ होगी तो उसमें आपने डेफर डावर देना है। वाइफ कैन नॉट डिमांड इट बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, वाइफ इसको डिमांड नहीं कर सकती स्पेसिफिक टाइम से पहले। एंड दिस डावर बाइंड्स द हस्बैंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड स्टेट आफ्टर हिज डेथ। और ये जो डावर होता है ये हस्बैंड को बाइंड कर देता है अपनी लाइफ के अंदर और उसकी प्रॉपर्टी को बाइंड करता है उसकी डेथ के बाद, ठीक है, क्योंकि अगर ये बंदा मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से पहले डावर निकाला जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लीगल एज में ट्रांसफ़र की जाती है। इफ़ द डावर इज़ नॉट सेटल एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज आपने सेटल किया ही नहीं कि डावर क्या होना है, अकॉर्डिंग टू सुनीला कंसिडर एज प्रॉम्प्ट, ठीक है, अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो इसको प्रॉम्प्ट किया जाएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है डिमांड, जब डिमांड आपने करनी है उसी वक्त आपने डावर देना है।
अकॉर्डिंग टू शिया लॉ हाफ विल बी कंसिडर एज प्रॉम्प्ट एंड हाफ विल बी कंसिडर एज डेफर्ड। और अगर शिया लॉ कहता है कि हाफ को आपने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट समझना है कि ऑन डिमांड आपने देना है, और हाफ ये होगा डेफर्ड, कोई टाइम कर लेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे आपने देना है या फिर डेथ होगी तब देना है। ठीक है, अब हमारे पास होते हैं स्पेसिफाइड डावर। दिस इज़ डावर विच इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, ये वो डावर होता है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज आपने स्पेसिफाइड कर दिया होता है। द फिक्सेशन कैन आल्सो बी आइदर बिफोर और आफ्टर मैरिज, और इसकी जो फिक्सेशन होती है वो अदर पहले भी, मैरिज से पहले भी हो सकती है और मैरिज के बाद भी हो सकती है। द हस्बैंड में सेटल एनी अमाउंट एज ही लाइक्स दो इट मे बी बियॉन्ड हिज मीन्स एंड नथिंग लेफ्ट फॉर हिज ईयर बट ही कैन नॉट सेटल लेस दैन 10 दिरहम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यार ये हस्बैंड की इस्तात के ऊपर होता है, वो जितना मर्जी करना चाहे। ठीक है, और ये अगर स्पेसिफाइड कर देता है, वो इतना भी स्पेसिफाइड कर सकता है कि उसके लीगल हेयर्स के लिए कोई चीज़ वापस बचे ही ना, वो सारा का सारा डावर कर दे। अगर वो पे लव एंड अफेक्शन में अगर कुछ करना चाहता है तो वो बेशक कर सकता है, पर वो 10 दिरहम से कम वो डावर नहीं स्पेसिफाइड करेगा। ठीक है, प्रॉपर डावर, अब वो हमारे चौथी टाइप है प्रॉपर डावर की। इफ़ द अमाउंट ऑफ डावर इज़ नॉट फिक्स्ड देन द वाइफ इज़ इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर डावर एंड इट डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर डावर the amount of dower will be settled upon the female members of the father's family such as father, sister and paternal aunts. If the amount of dower is not fixed, अगर अमाउंट डावर की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं की गई है, ठीक है, देन द वाइफ इज इंटाइटल्ड फॉर प्रॉपर डावर, तो वाइफ को इंटाइटल होता है प्रॉपर डावर की। पहले उन्होंने स्पेसिफाइड की बात कर दी कि स्पेसिफाइड कर दिया एट द टाइम ऑफ मैरिज, पर अगर स्पेसिफाइड नहीं किया और दैन वाइफ इंटाइटल है किसके लिए, प्रॉपर डावर के लिए। प्रॉपर डावर क्या होता है, इट इज माइन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर डावर द अमाउंट ऑफ डावर विल सेटल अपॉन द अदर फीमेल्स मेंबर, जो अदर फीमेल मेंबर हैं उनके उनको देखते हुए, उनके और हरफा जो फादर फैमिली है ना, फैमिली जो फादर की सिस्टर्स है उनका कितना रखा गया था महर, उसको देखते हुए वो महर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डावर। डावर इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डावर आर सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वाइफ, वाइफ की तरफ रिस्पेक्ट होना चाहिए, टू प्लेस अ चेक एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ हस्बैंड टू डिवोर्स हर वाइफ विदाउट एनी रीज़न। तो इसके ऊपर एक चेक बेसिकली रख दिया गया है कि अब वो डावर के खौफ से शायद वो जो है ना दे, बीवी को तलाक ना दे किसी अननोन रीज़न की वजह से। टू प्रोवाइड सब्सटेंसेस टू द वाइफ आफ्टर डिवोर्स ड्यूरिंग इद्दत, और कि ताकि अगर डिवोर्स हो जाती है तो इद्दत के दौरान कुछ ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिससे उसका गुजर बसर हो सके। या ड्यूरिंग confirmation of dower, upon happening of any of the following condition dower become confirmed upon the wife and she becomes entitled to receive it by the consummation of marriage। जैसी मैरिज कंज्यूम हो जाएगी तो मेरे डावर कंफर्म हो जाएगा कि आपने देना ही देना है। बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से जिसकी भी डेथ हो गई है, ठीक है, तो उस पर डावर आपने देना है। बाय द वैलिड रिटायरमेंट वाइफ लीव्स आर ऑन डावर, ठीक है, अगर डावर अगर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ये है कि बाय वैलिड, अच्छा, कंज्यूमेशन अफेक्ट ऑन डावर, द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल स्पेसिफाइड डावर इन द केस ऑफ वैलिड मैरिज। ठीक है, जो कंज्यूमेशन हो जाएगी, जो वैलिड मैरिज एक हो जाती है, ठीक है, तो उसने अपने आफ्टर एंड सच इफ सच मैरिज डिजॉल्व आफ्टर कंज्यूमेशन, ठीक है, तो ये अगर वाइफ इंटाइटल हो जाती है कंज्यूमेशन का। वेयर एज इफ द मैरिज इज़ डिजॉल्व बिफोर द कंज्यूमेशन दैट शी विल गिव ऑफ, अगर कंज्यूमेशन हो गई है तो उसने फुल डावर वो ले सकती है, ठीक है, और कंज्यूमेशन नहीं हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी नहीं हुआ, बेसिकली इसमें अब रुखसती को लिया जाता है कि देखें निकाह हो गया, रुखसती अभी तक नहीं हुई। रुखसती तभी समझी जाती है कि जब दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि या फिर उसमें हाफ डावर उसको मिलेगा, और अगर हो गया कंज्यूमेशन हो गई है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको फुल डावर दिया जाएगा। रिमिशन ऑफ डावर, वाइफ कैन रिमिट होल डावर और पार्ट ऑफ इट आफ्टर द मैरिज एट आफ्टर मैरिज एंड रिमिशन मस्ट बी हैव टू मेड विद फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, वाइफ चाहे तो उसको माफ़ कर सकती है, फुल भी डावर माफ़ कर सकती है, हाफ भी माफ़ कर सकती है, ठीक है, और उसके लिए फ्री कॉन्सेंट के साथ उसने माफ़ करना ज़रूरी है। रेमेडीज़ अवेलेबल फॉर द वाइफ फॉर नॉन पेमेंट, ठीक है, नॉन पेमेंट के लिए रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल होती हैं वाइफ का। अनपेड डावर इज़ अ अनसिक्योर्ड डेप्ट, बेसिकली एक अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है। इफ़ द डावर इज़ नॉट पेड और हस्बैंड रिफ्यूज़ टू पे द डावर दैन द वाइफ और द फॉलोइंग रेमेडीज़, वाइफ के पास फॉलोइंग रेमेडीज़ है। सबसे पहले रिफ्यूज़ टू कोहैबिट, वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि मैं तुम्हारे साथ कोहैबिटेट नहीं करूँगी। इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट डावर द वाइफ इज़ मे रिफ्यूज़ टू लिव विद हर हस्बैंड एंड एडमिट हिम टू सेक्सुअल इंटरकोर्स सो लॉन्ग एज द प्रॉम्प्ट डावर इज़ नॉट पेड, उसने और ये भी कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक कोहैबिटेट नहीं करूँगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूँगी जब तक तो मेरा डावर नहीं करोगे, ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी। इफ़ द हस्बैंड सूज फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और अगर हस्बैंड सू कर लेता है उसे कंजुगल राइट्स के लिए, दावा कर देता है कि यार मैं कंजुगल राइट्स मेरे पूरे करें, देन द वाइफ हैज़ अ सॉलिड डिफेंस दैट अ प्रॉम्प्ट डावर इज़ नॉट पेड एंड एज सूट विल बी डिसमिस्ड। तो उसके पास एक जो है ना जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है कि मेरा प्रॉम्प्ट डावर अभी तक इसने नहीं दिया, मैं डिमांड कर रही हूँ ये डावर नहीं दे रहा, तो जब तक वो डावर नहीं देगा तब तक वो उसके लिए तब वो नहीं कर सकती, रिफ्यूज़ कर सकती कोहैबिट करने के लिए। सूट फॉर डावर, ठीक है, देखिए, शी कैन रिकवर अ डावर एज अ डेप्ट फ्रॉम द हस्बैंड इफ़ अलाइव और फ्रॉम हिज एसेट इफ डेथ, ठीक है, वो कर सकती है कि अब लाइव है तो उससे, और अगर डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी से। दो
थ्रू द सूट ऑफ रिकवरी ऑफ द डॉवर, वो थ्रू रिकवरी ऑफ द डॉवर का सूट करेगी, ठीक है। बट इफ इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द डॉवर इज अनसिक्योर डेप्ट एंड वाइफ पोजीशन इज लाइक अदर क्रेडिटर्स। ये एक अनसिक्योर डेप्ट होता है और उसके वाइफ का भी स्टेटस वही होगा जैसे अदर क्रेडिटर्स होंगे, जो अदर कर्जदार होंगे उनका होगा, ठीक है। जो सॉरी कर्जदार नहीं, जो कर्जा जिन्होंने दिया होगा। टाइम पीरियड लिमिटेशन अगर हम बात करें, इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट डावर द सूट विल बी ब्रॉट 3 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिफ्यूज, ठीक है। जब उसने पेमेंट रिफ्यूज़ किया 3 साल के अंदर अंदर उससे लाना ज़रूरी है। इन केस ऑफ डेफर्ड डावर सूट मस्ट बी ब्रॉट, अब 3 साल के अंदर अंदर लाना होता है डिवोर्स और डेथ के बाद, ठीक है, अगर डेफर्ड डावर है तो। विडो राइट टू रिटेन पोजेशन व्हेन द डॉवर इज ऑफ द वाइफ इज़ अनपेड एंड हस्बैंड डाइज, ठीक है, वाइफ का अनपेड होता है और हस्बैंड डाइड हो जाता है, देन द वाइफ कैन क्लेम द डॉवर फ्रॉम हिज लीगल हेयर्स एंड कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ हर प्रॉपर्टी अनलेस, ठीक है, तब तक उसकी प्रॉपर्टी का पोजेसन भी रख सकती है, ठीक है, और उसके लीगल हेयर से भी क्लेम कर सकती है। द हर डॉवर इज़ पेड बाय हर हस्बैंड लीगल हेयर, जब तक उसके लीगल हेयर्स जो है ना वो उसको डॉवर नहीं देते। एंड डॉवर इज रिकवर फ्रॉम द रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो फिर वो रेंट एंड प्रॉफिट से वो डॉवर रिकवर हो गया। अगर ये रिकवर अगर ऐसा नहीं होता तब तक वो अपने पास प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।